हिंदी साहित्य के छायावादी युग के चार स्तंभों में से एक हैं जयशंकर प्रसाद। कवि, नाटककार, कथाकार और निबंधकार। प्रसाद जी की लेखनी में भारतीय इतिहास की गरिमा, संस्कृति की गहराई और मनुष्य के अंतर्मन का सूक्ष्म संघर्ष एक साथ दिखाई देता है। उनकी कहानियां केवल घटनाएं नहीं सुनाती, बल्कि प्रश्न उठाती हैं, नैतिकता, कर्तव्य और आत्मसंघर्ष के लिए। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध कहानियां, जो आकार में भले छोटी हों, लेकिन प्रभाव में बेहद गहरी और चिरस्थायी हैं। मैं हूं आपकी दोस्त वर्षा। आशा करती हूं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं आपके और हमारे चैनल स्पिरिट ऑफ इम्बाइब के मंच पर। अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं और अगर आपको हमारा कहानियां पढ़ने का अंदाज अच्छा लगता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारी वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के आज की पहली कहानी प्रतिध्वनि की ओर। मनुष्य की चिता जल जाती है और बुझ भी जाती है, परंतु उसकी छाती की जलन, द्वेष की ज्वाला संभव है उसके बाद भी धक धक करती हुई जला करे। तारा जिस दिन विधवा हुई, जिस समय सब लोग रो पीट रहे थे, उसकी ननद ने भाई के मरने पर भी रोदन के साथ व्यंग्य सुर में कहा, अरे मैया रे, किसका पाप किसे खा गया रे। तभी आसन्न वैधव्य ठेलकर अपने कानों को ऊंचा करके तारा ने वह तीक्ष्ण व्यंग्य रोदन के कोलाहल में भी सुन लिया था। तारा संपन्न थी, इसलिए वैधव्य उसे दूर से ही डरा कर चला जाता। उसका पूर्ण अनुभव वह कभी न कर सकी। हाँ, ननद रामा अपनी दरिद्रता के दिन अपने कन्या श्यामा के साथ किसी तरह काटने लगी। दहेज मिलने की निराशा से कोई ब्याह करने के लिए प्रस्तुत न होता। श्यामा 14 बरस की हो चली। बहुत चेष्टा करके भी रामा उसका ब्याह न कर सकी। वह चल बसी। श्यामा निस्सहाय अकेली हो गई। पर जीवन के जितने दिन हैं, वे कारावासी के समान काटने ही होंगे। वह अकेली ही गंगा तट पर अपनी बारी से सटे हुए कच्चे झोंपड़े में रहने लगी। मन्नी नाम की एक बुढ़िया, जिसे दादी कहती थी, रात को उसके पास सो रहती और न जाने कहां से कैसे उसके खाने पीने का कुछ प्रबंध कर ही देती। धीरे धीरे दरिद्रता के सब अवशिष्ट चिन्ह बिककर श्यामा के पेट में चले गए। पर उसकी आम की बारी अभी नीलाम होने के लिए हरी भरी थी। कोमल आतप गंगा के शीतल शरीर में अभी ऊष्मा उत्पन्न करने में असमर्थ थी। नवीन किशलय उसे चमक उठे थे। बसंत की किरणों की चोट से कोयल कुहक उठी। आम की कैरियों के गुच्छे हिलने लगे। उस आम की बारी में माधव ऋतु का डेरा था और श्यामा के कमनीय कलेवर में यौवन था। श्यामा अपने कच्चे घर के द्वार पर खड़ी हुई मेघ संक्रांति का पर्व स्नान करने वालों को कगार के नीचे देख रही थी। समीप होने पर भी वह मनुष्यों की भीड़ उसे चींटियां रेंगती हुई जैसी दिखाई पड़ती थी। मन्नी ने आते ही उसका हाथ पकड़कर कहा, चलो बेटी, हम लोग भी स्नान करावें। उसने कहा, नहीं दादी, आज अंग टूट रहा है, जैसे ज्वर आने को है। मन्नी चली गई। तारा स्नान करके दासी के साथ कगारे के ऊपर चढ़ने लगी। श्यामा की बारी के पास से ही पथ था। किसी को वहां न देखकर तारा ने संतुष्ट होकर सांस ली। कैरियों से गदराई हुई डाली से उसका सिर लग गया। डाली राह में झुक पड़ी थी। तारा ने देखा कोई नहीं है। हाथ बढ़ाकर कुछ कैरियां तोड़ ली। सहसा किसी ने कहा, और तोड़ लो मामी, कल तो यह नीलाम ही होगा। तारा की अग्निबाण सी आंखें किसी को जला देने के लिए खोजने लगी। फिर उसके हृदय में वही बहुत दिन की बात प्रतिध्वनित होने लगी, किसका पाप किसको खा गया रे। तारा चौंक उठी। उसने सोचा, रामा की कन्या व्यंग्य कर रही है, भीख लेने के लिए कह रही है। तारा होठ चबाती हुई चली गई। 105 1, 105 2, 105 3 बोली हो गई। अमीन ने पूछा, नीलाम का चौथाई रुपया कौन जमा करता है? एक गठीले युवक ने कहा, चौथाई नहीं, कुल रुपए लीजिए। तारा के नाम की रसीद बना रुपया सामने रख दिया गया। श्यामा एक आम के वृक्ष के नीचे चुपचाप बैठी थी। उसे और कुछ सुनाई नहीं पड़ता था। केवल डुग्गियों के साथ 1 2 3 की प्रतिध्वनियां कानों में गूंज रही थी। एक समझदार मनुष्य ने कहा, चलो, अच्छा ही हुआ तारा ने अनाथ लड़की के बैठने का ठिकाना तो बना रहने दिया, नहीं तो गंगा किनारे का घर और 3 बीघे की बारी 105 रुपए में। तारा ने बहुत अच्छा किया। बुढ़िया मन्नी ने कहा, भगवान जाने ठिकाना कहाँ होगा। श्यामा चुपचाप सुनती रही। संध्या हो गई। जिनका उस यमराई में नीड़ था
उन पक्षियों का झुंड कलरव करता हुआ घर लौटने लगा, पर श्यामा नहीं हिली। उसे भूल गया कि उसके भी घर है। बुढ़िया के साथ अमीन साहब आकर खड़े हो गए। अमीन एक सुंदर कहे जाने योग्य युवक थे और उनका यह सहज विश्वास था कि कोई भी स्त्री हो मुझे एक बार अवश्य देखेगी। श्यामा के सौंदर्य को तो दारिद्र्य ने ढक लिया था, पर उसका यौवन छिपने के योग्य न था। कुमार यौवन अपनी क्रीड़ा में विवल था। अमीन ने कहा, मन्नी, पूछो मैं रुपया दे दूं? अभी 1 महीने की अवधि है, रुपया दे देने से नीलाम रुक जाएगा। श्यामा ने एक बार तीखी आंखों से अमीन की ओर देखा। वह पुष्ट कलेवर अमीन एक अनाथ बालिका की दृष्टि न सह सका, धीरे से चला गया। मन्नी ने देखा, बरसात की सी गीली चिता श्यामा की आंखों में जल रही है। मन्नी का साहस न हुआ कि उससे घर चलने के लिए कहे। उसने सोचा, ठहर कर आऊंगी तो इसे घर लेवा जाऊंगी, परंतु जब वह लौट कर आई तो रजनी के अंधकार में बहुत खोजने पर भी श्यामा को ना पा सकी। तारा का उत्तराधिकारी हुआ उसके भाई का पुत्र प्रकाश। अकस्मात संपत्ति मिल जाने से जैसा प्राय हुआ करता है, वही हुआ। प्रकाश अपने आपे में न रह सका। वह उस देहात में प्रथम श्रेणी का विलासी बन बैठा। उसने तारा के पहले घर से कोस भर दूर श्यामा की बारी को भली भांति सजाया। उसका कच्चा घर तोड़कर बंगला बन गया। अमराई में सड़कें और क्यारियां दौड़ने लगी। यही प्रकाश बाबू की बैठक जम गई। अब इसे उसके नौकर छावनी कहते थे। आषाढ़ का महीना था। सवेरे ही बड़ी उमस थी। पुरवाई से घनमंडल स्थिर हो रहा था। वर्षा होने की पूरी संभावना थी। पक्षियों के झुंड आकाश में अस्त व्यस्त घूम रहे थे। एक पगली गंगा के तट के ऊपर की ओर चढ़ रही थी। वह अपने प्रत्येक पाद विक्षेप पर 1 2 3 अस्फुट स्वर से कह देती, फिर आकाश की ओर देखने लगती थी। अमराई के खुले फाटक से वह घुस आई और पास के वृक्षों के नीचे घूमती हुई 1 2 3 करके गिनने लगी। लहरीले पवन का एक झोंका आया। तिरछी बूंदों की एक बाढ़ पड़ गई। 2 4 आम भी चू पड़े। पगली घबरा गई। 3 से अधिक वह गिनना ही नहीं जानती थी। इधर बूंदों को गिने की आमों को बड़ी गड़बड़ी हुई, पर वह मेघ का टुकड़ा बरसता हुआ निकल गया। पगली एक बार स्वस्थ हो गई। महोखा एक डाल से बोलने लगा। डुग्गी के समान उसका डुब 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 शब्द पगली को पहचाना हुआ सा मालूम पड़ा। वह फिर गिनने लगी, 1 2 3। उसके चुप हो जाने पर पगली ने डालों की ओर देखा और प्रसन्न होकर बोली, 1 2 3। इस बार उसकी गिनती में बड़ा उल्लास था, विस्मय था और हर्ष भी। उसने एक ही डाल में पके हुए 3 आमों को वृतों सहित तोड़ लिया और उन्हें झुकाते हुए गिनने लगी। पगली इस बार सचमुच बालिका बन गई, जैसे खिलौने के साथ खेलने लगी। माली आ गया। उसने गाली दी और मारने के लिए हाथ उठाया। पगली अपना खेल छोड़कर चुपचाप उसकी ओर एकटक देखने लगी। वह उसका हाथ पकड़कर प्रकाश बाबू के पास ले चला। प्रकाश यक्षमा से पीड़ित होकर इन दिनों यहाँ निरंतर रहने लगा था। वह खांसता जाता था और तकिए के सहारे बैठा हुआ पीकदान में रक्त और कफ थूकता जाता था। कंकाल सा शरीर पीला पड़ गया था। मुख में केवल नाक और बड़ी बड़ी आंखें अपना अस्तित्व चिल्लाकर कह रही थी। पगली को पकड़कर माली उसके सामने ले आया। विलासी प्रकाश ने देखा, पागल यौवन अभी उस पगली के पीछे लगा था। कामुक प्रकाश को आज अपने रोग पर क्रोध हुआ और पूर्ण मात्रा में हुआ, पर क्रोध धक्का खाकर पगली की ओर चला गया। प्रकाश ने आम देखकर ही समझ लिया और फूहड़ गालियों की बौछार से उसकी अभ्यर्थना की। पगली ने कहा, यह किस पाप का फल है? तू जानता है? इसे कौन खाएगा? बोल, कौन मरेगा? बोल। 1 2 3। चोरी को पागलपन में छिपाना चाहती है? अभी तो तुझे 20 चाहने वाले मिलेंगे। चोरी क्यों करती है? प्रकाश ने कहा। एक बार पगली का पागलपन लाल वस्त्र पहनकर उसकी आंखों में नाच उठा। उसने आम तोड़ तोड़ कर प्रकाश के शय जर्जर हृदय पर खींचकर मारते हुए गिना, 1 2 3। प्रकाश तकिए पर चित लेटकर हिचकियां लेने लगा और पगली हंसते हुए गिनने लगी, 1 2 3। उनकी प्रतिध्वनि अमराई में गूंज उठी। हमारी अगली कहानी का नाम है अपराधी। वनस्थली के रंगीन संसार में अरुण किरणों ने इठलाते हुए पदार्पण किया और वे चमक उठी। देखा तो कोमल किशले और कुसुमों की पंखुड़ियां वसंत पवन के पैरों के समान हिल रही थी। पीले पराग का अंगराग लगने से किरणें पीली पड़ गईं। वसंत का प्रभात था। युवती कामिनी मालिन का काम करती थी। उसे और कोई काम न था।
वह इस कुसुम कानन से फूल चुन ले जाती और माला बनाकर बेचती। कभी कभी उसे उपवास भी करना पड़ता, पर वह यह काम न छोड़ती। आज भी वह फूले हुए कचनार के नीचे बैठी हुई थी। अर्धविकसित कामिनी कुसुमों को बिना बेंधे हुए फंदे देकर माला बना रही थी। भंवरे आए, गुनगुनाकर चले गए। बसंत के दूतों का संदेश उसने न सुना। मलय पवन अंचल उड़ाकर रूखी लटों को बिखराकर हट गया। मालिन बेसुध थी। वह फंदा बनाती जाती थी और फूलों को फंसाती जाती थी। द्रुत गति से दौड़ते हुए अश्व के पद शब्द ने उसे त्रस्त कर दिया। वह अपनी फूलों की टोकरी उठाकर भयभीत होकर सिर झुकाए खड़ी हो गई। राजकुमार आज अचानक उधर वायु सेवन के लिए आ गए थे। उन्होंने दूर से ही देखा, समझ गए कि वह युवती त्रस्त है। बलवान अश्व वहीं रुक गया। राजकुमार ने पूछा, तुम कौन हो? कुरंगी कुमारी के समान बड़ी बड़ी आंखें उठाकर उसने कहा, मालिन, क्या तुम माला बनाकर बेचती हो? हाँ। यहाँ का रक्षक तुम्हें रोकता नहीं? नहीं, यहाँ कोई रक्षक नहीं है। आज तुमने कौन सी माला बनाई है? यही कामिनी की माला बना रही थी। तुम्हारा नाम क्या है? कामिनी। वाह, अच्छा। तुम इस माला को पूरी करो, मैं लौट कर उसे लूंगा। डरने पर भी मालिन ढीठ थी। उसने कहा, धूप निकल आने पर कामिनी का सौरभ कम हो जाएगा, मैं शीघ्र आऊंगा। कहकर राजकुमार चले गए। मालिन ने माला बना डाली। किरणें प्रतीक्षा में लाल पीली होकर धवल हो चली गईं। राजकुमार लौटकर नहीं आए। तब उसी ओर चली जिधर राजकुमार गए थे। युवती बहुत दूर न गई होगी कि राजकुमार लौटकर दूसरे मार्ग से उसी स्थान पर लौट आए। मालिन को न देखकर पुकारने लगे, मालिन, ओ मालिन। दूरागत कोकिल की पुकार सा वह स्वर उसके कान में पड़ा था। वह लौट आई। हाथों में कामिनी की माला लिए वह वन लक्ष्मी के समान लौटी। राजकुमार उसी दिन सौंदर्य को सकौतूहल देख रहे थे। कामिनी ने माला गले में पहना दी। राजकुमार ने अपना कौशेय उष्णीश खोलकर मालिन के ऊपर फेंक दिया। कहा, जाओ, इसे पहन कर आओ। आश्चर्य और भय से लताओं की झुरमुट में जाकर उसने आज्ञानुसार कौशेय वसन पहना। बाहर आई तो उज्जवल किरणें उसके अंग अंग पर हंसते हंसते लोटपोट हो रही थी। राजकुमार मुस्कुराए और कहा, आज से तुम इस कानन कुसुम की वनपालिका हुई, स्मरण रखना। राजकुमार चले गए। मालिन किन कर्तव्य विमूढ़ होकर मधुक वृक्ष के नीचे बैठ गई। वसंत बीत गया, गर्मी जलाकर चली गई। कानन में हरियाली फैल रही थी। श्यामल घटाएं आकाश में और शस्य शोभा धरणी पर एक सघन सौंदर्य का सृजन कर रही थी। वनपालिका के चारों ओर मयूर घिर कर नाचते थे। संध्या में एक सुंदर उत्सव हो रहा था। रजनी आई। वनपालिका के कुटीर को तम ने घेर लिया। मूसलाधार वृष्टि होने लगी। युवती प्रकृति का मद विह्वल लास्य था। वनपालिका पर्ण कुटीर के वातायन से चकित होकर देख रही थी। सहसा बाहर कंपित कंठ से शब्द हुआ, आश्रय चाहिए। वनपालिका ने कहा, तुम कौन हो? एक अपराधी। तब यहाँ स्थान नहीं है। विचार कर उत्तर दो, कहीं आश्रय न देकर तुम अपराध न कर बैठो। वनपालिका विचारने लगी। बाहर से फिर सुनाई पड़ा, विलंब होने से प्राणों की आशंका है। वनपालिका निसंकोच उठी और उसने द्वार खोल दिया। आगंतुक ने भीतर प्रवेश किया। वह एक बलिष्ठ युवक था। साहस उसकी मुखाकृति थी। वनपालिका ने पूछा, तुमने कौन सा अपराध किया है? बड़ा भारी अपराध है, प्रभात होने पर सुनाऊंगा। इस रात्रि में केवल आश्रय दो। कहकर आगंतुक अपने आर्द्र वस्त्र निचोड़ने लगा। उसका स्वर विकृत और वदन नीरस था। अंधकार ने उसे और भी अस्पष्ट बना दिया था। युवती वनपालिका व्याकुल होकर प्रभात की प्रतीक्षा करने लगी। सहसा युवक ने उसका हाथ पकड़ लिया। वह त्रस्त हो गई और बोली, अपराधी? यह क्या? अपराधी हूं सुंदरी। अब की बार उसका स्वर परिवर्तित था। पागल प्रकृति पर्णकुटी को घेर कर अपनी हंसी में फूट पड़ती थी। वह कर स्पर्श उन्मादकारी था। कामिनी की धमनियों में बाहर के बरसाती नालों के समान रक्त दौड़ रहा था। युवक के स्वर में परिचय था, परंतु युवती की वासना के कौतूहल ने भय का बहाना खोज लिया। बाहर करकापात के साथ बिजली कड़की। वनपालिका ने दूसरा हाथ युवक के कंठ में डाल दिया। अंधकार हंसने लगा। बहुत दिन बीत गए। कितने ही बरस आए और चले गए। वह कुसुम कानन जिसमें मोर, शुक और पीक फूलों से लदी झाड़ियों में विहार करते थे, अब जंगल हो गया।
अब राजकुमार वहां नहीं आते थे, अब वे स्वयं राजा हैं। सुकुमार पौधे सूख गए, विशालकाय वृक्षों ने अपनी शाखाओं से जकड़ लिया। इस गहन वन में एक कोने में पर्णकुटी थी। उसमें एक स्त्री और उसका पुत्र दोनों रहते थे। दोनों बहेलियों का व्यवसाय करते, उसी से उनका जीवन निर्वाह होता। पक्षियों को फंसाकर नागरिकों के हाथ वह बालक बेचा करता, कभी कभी मृग शावक भी पकड़ ले आता। एक दिन वनपालिका का पुत्र एक सुंदर कुरंग पकड़कर नगर की ओर बेचने ले गया। उसकी पीठ पर बड़ी अच्छी बूटियां थी, वह दर्शनीय था। राजा का पुत्र अपने टट्टू पर चढ़कर घूमने निकला था, उसके रक्षक साथ थे। राजपुत्र मचल गया, किशोर मूल्य मांगने लगा। रक्षकों ने कुछ देकर उसे छीन लेना चाहा। किशोर ने कुरंग का फंदा ढीला कर दिया, वह छलांग भरता हुआ निकल गया। राजपुत्र अत्यंत हठी था, वह रोने लगा। रक्षकों ने किशोर को पकड़ लिया, वे उसे राजमंदिर की ओर ले चले। वातायन से रानी ने देखा, उसका लाल रोता हुआ लौट रहा है। एक आंधी सी आ गई। रानी ने समाचार सुनकर उस बहेलिए के लड़के को बैंतों से पीटे जाने की आज्ञा दी। किशोर ने बिना रोए चिल्लाए और आंसू बहाए बैंतों की चोट सहन की। उसका सारा अंग शत विशत था, पीड़ा से चल नहीं सकता था। मृग्या से लौटते हुए राजा ने देखा, एक बार दया तो आई, परंतु उसका कोई उपयोग ना हुआ। रानी की आज्ञा थी। वनपालिका ने राजा के निकल जाने पर किशोर को गोद में उठा लिया। अपने आंसुओं से घाव धोती हुई उसने कहा, वे कितने निर्दयी हैं। फिर कई वर्ष बीत गए। नवीन राजपुत्र को मृगा की शिक्षा के लिए, लक्ष्य साधने के लिए वही नगरोपकंठ का वन स्थिर हुआ। वहां राजपुत्र हिरणों पर पक्षियों का तीर चलाता। वनपालिका को अब कुछ लाभ होने लगा। हिरणों को हाँकने से, पक्षियों का पता बताने से कुछ मिल जाता था, परंतु उसका पुत्र किशोर राजकुमार की मृग्या में भाग न लेता। एक दिन वसंत की उजली धूप में राजा अपने राजपुत्र की मृग्या परीक्षा लेने के लिए 16 बरस बाद उस जंगल में आए। राजा का मुंह एक बार विवर्ण हो गया। उस कानन कुसुम के सभी सुकुमार पौधे सूख कर लोप हो गए हैं। उनकी पेड़ियों में कहीं कहीं एक दो अंकुर निकलकर अपने प्राचीन बीज का निर्देश कर रहे थे। राजा स्वप्न के समान उस अतीत की कल्पना कर रहे थे। अहेरियों के वेश में राजपुत्र और उसके समवयस्क जंगल में आए। किशोर भी अपना धनुष लिए एक ओर खड़ा था। कुरंग पर तीर छूटे। किशोर का तीर कुरंग के कंठ को भेद कर राजपुत्र की छाती में घुस गया। राजपुत्र अचेत होकर गिर पड़ा। किशोर पकड़ लिया गया। इधर वनपालिका राजा के आने का समाचार सुनकर फूल खोजने लगी थी। उस जंगल में अब कामिनी कुसुम नहीं थे। उसने मधुक और दुर्वा की सुंदर माला बनाई, यही उसे मिले थे। राजा क्रोध से उन्मत्त थे, प्रतिहिंसा से कड़क कर बोले, मारो। बदिकों के तीर छूटे। वह कमनीय कलेवर किशोर पृथ्वी पर लौटने लगा। ठीक उसी समय मधुक मालिका लिए वनपालिका राजा के सामने पहुंची। कठोर नियति जब अपना विधान पूर्ण कर चुकी थी, तब कामिनी किशोर के शव के पास पहुंची। पागल सी उसने माला राजा के ऊपर फेंकी और किशोर को गोद में बैठा लिया। उसकी निश्चेष्ट आंखें मौन भाषा में जैसे माँ माँ कह रही थीं। उसने हृदय में घुस जाने वाली आंखों से एक बार राजा की ओर देखा और भी देखा, राजपुत्र का शव। राजा एक बार आकाश और पृथ्वी के बीच में ही हो गए, जैसे वहां कहां से कहां चले आए। राजपुत्र का शोक और क्रोध वेग से बहती हुई बरसाती नदी की धारा में बुल्ले के समान बह गया। उनका हृदय विषय शून्य हो गया। एक बार सचेत होकर उन्होंने देखा और पहचाना अपना वही जीर्ण कैशोय उष्णीश। वनपालिका। राजा, कामिनी की आंखों में आंसू नहीं थे। यह कौन था? गंभीर स्वर में सर नीचा किए वनपालिका ने कहा, अपराधी। आज की वीडियो की अगली और अंतिम कहानी है गुदड़ी में लाल। दीर्घ निश्वासों का क्रीड़ा स्थल, गर्म गर्म आंसुओं का फूटा हुआ पात्र, कराल काल की सारंगी, एक बुढ़िया का जीर्ण कंकाल, जिसमें अभिमान के लय में करुणा की रागिनी बजा करती है। अभागिनी बुढ़िया एक भले घर की बहू बेटी थी। उसे देखकर दयालु वयोवृद्ध हे भगवान कहकर चुप हो जाते थे। दुष्ट कहते थे कि अमीरी में बड़ा सुख लूटा है। नवयुवक देशभक्त कहते थे देश दरिद्र है, खोखला है, अभागे देश में जन्म ग्रहण करने का फल भुगती है। आगामी भविष्य की उज्ज्वलता में विश्वास रखकर हृदय के रक्त पर संतोष करे। जिस देश का भगवान ही नहीं, उसे विपत्ति क्या और सुख क्या। परंतु बुढ़िया सबसे यही कहा करती थी, मैं नौकरी करूंगी, कोई मेरी नौकरी लगा दो। देता कौन? जो एक घड़ा जल भी नहीं भर सकती, जो स्वयं उठकर सीधा खड़ी नहीं हो सकती, उसे कौन काम कराए?
किसी की सहायता लेना पसंद नहीं, किसी की भिक्षा का अन्न उसके मुख में बैठता ही न था। लाचार होकर बाबू रामनाथ ने उसे अपनी दुकान में रख लिया। बुढ़िया की बेटी थी, वह 2 पैसे कमाती थी, अपना पेट पालती थी, परंतु बुढ़िया का विश्वास था कि कन्या का धन खाने से उसी जन्म में बिल्ली, गिरगिट और भी क्या क्या होता है। अपना अपना विश्वास ही है, परंतु धार्मिक विश्वास हो या नहीं, बुढ़िया को अपने आत्माभिमान का पूर्ण विश्वास था। वह अटल रही। सर्दी के दिनों में अपने ठिठुरे हुए हाथ से वह अपने लिए पानी भर के रखती। अपनी बेटी से संभवतः उतना ही काम कराती जितना अमीरी के दिनों में कभी कभी उसे अपने घर बुलाने पर कराती। बाबू रामनाथ उसे मासिक वृत्ति देते थे और भी 3-4 पैसे उसे चबैनी के जैसे और नौकरों को मिलते थे मिला करते थे। कई बरस बुढ़िया के बड़ी प्रसन्नता से कटे। उसे ना तो दुख था ना ही सुख। दुकान में झाड़ू लगाकर उसकी बिखरी हुई चीजों को बटोरे रहना और बैठे बैठे थोड़ा घना जो काम हो करना बुढ़िया का दैनिक कार्य था। उसे कोई नहीं पूछता था कि तुमने कितना काम किया। दुकान के और कोई नौकर यदि दुष्टतावश उसे छेड़ते भी थे तो रामनाथ उन्हें डांट देता था। वसंत, वर्षा, शरद और शिशिर की संध्या में जब विश्व की वेदना, जगत की थकावट धूसर चादर में मुंह लपेटकर क्षितिज के नीरव प्रांत में सोने जाती थी, बुढ़िया अपनी कोठरी में लेट रहती। अपनी कमाई के पैसे से पेट भरकर कठोर पृथ्वी की कोमल रोमावली के समान हरी हरी धूप पर भी लेट रहना किसी किसी के सुखों की संख्या है, वह सबको प्राप्त नहीं। बुढ़िया धन्य हो जाती थी, उससे संतोष होता। एक दिन उस दुर्बल दीन बुढ़िया को बनिए की दुकान में लाल मिर्चे फटकना पड़ा। बुढ़िया ने किसी किसी कष्ट से उसे संवारा, परंतु उसकी तीव्रता वह सहन न कर सकी। उसे मूर्छा आ गई। रामनाथ ने देखा और देखा अपने कठोर तांबे के पैसे की ओर। उसके हृदय ने धिक्कारा, परंतु अंतरात्मा ने ललकारा। उस बनिया रामनाथ को साहस हो गया। उसने सोचा, क्या इस बुढ़िया को पेंशन नहीं दे सकता? क्या उनके पास इतना अभाव है? अवश्य दे सकता है। उसने मन में निश्चय किया, तुम बहुत थक गई हो, अब तुमसे काम नहीं हो सकता। बुढ़िया के देवता कूच कर गए। उसने कहा, नहीं नहीं, अभी तो मैं अच्छी तरह काम कर लेती हूँ। नहीं, अब तुम काम करना बंद कर दो, मैं तुमको घर बैठे दिया करूंगा। नहीं बेटा, अभी तुम्हारा काम मैं अच्छा भला किया करूंगी। बुढ़िया के गले में कांटे पड़ गए थे। किसी सुख की इच्छा से नहीं, पेंशन के लोभ से भी नहीं। उसके मन में धक्का लगा। वह सोचने लगी, मैं बिना किसी काम के किए इसका पैसा कैसे लूंगी? क्या यह भीख नहीं? आत्माभिमान झंझना उठा। हृदय के तार कड़े होकर चले गए। रामनाथ ने मधुरता से कहा, तुम घबराओ मत, तुमको कोई कष्ट ना होगा। बुढ़िया चली गई। उसकी आंखों में आंसू न थे। आज वह सूखे काठ सी हो गई। घर जाकर बैठी, कोठरी में अपना सामान एक और सुधारने लगी। बेटी ने कहा, माँ, यह क्या करती हो? माँ ने कहा, चलने की तैयारी। रामनाथ अपने मन में अपनी प्रशंसा कर रहा था, अपने को धन्य समझता था। उसने समझ लिया कि हमने आज एक अच्छा काम करने का संकल्प किया है, भगवान इससे अवश्य प्रसन्न होंगे। बुढ़िया अपनी कोठरी में बैठी बैठी विचारती थी, जीवन भर के संचित इस अभिमान धन को एक मुट्ठी अन्न की भिक्षा पर बेच देना होगा? असहनीय। भगवान क्या मेरा इतना सुख भी नहीं देख सकते? उन्हें सुनना होगा। वह प्रार्थना करने लगी, इस अनंत ज्वालामयी सृष्टि के कर्ता, क्या तुम ही करुणा निधान हो? क्या इसी डर से तुम्हारा अस्तित्व माना जाता है? अभाव, आशा, असंतोष और आर्तनादों के आचार्य, क्या तुम ही दीनानाथ हो? तुम ही ने वेदना का विषम जाल फैलाया है। तुम ही ने निष्ठुर दुखों के सहने के लिए मानव हृदय सा कोमल पदार्थ चुना है और उसे विचारने के लिए, स्मरण करने के लिए दिया है। अनुभवशील मस्तिष्क, कैसी कठोर कल्पना है निष्ठुर। तुम्हारी कठोर करुणा की जय हो। मैं चिर पराजित हूं। सहसा बुढ़िया के जीर्ण मुख पर कांति आ गई। उसने देखा, एक स्वर्गीय ज्योति उसे बुला रही है। वह हंसी, फिर शिथिल होकर लेट रही। रामनाथ ने दूसरे ही दिन सुना कि बुढ़िया चली गई। वेदना क्लेशहीन अक्षयलोक में उसे स्थान मिल गया। उस महीने की पेंशन से उसका दाह कर्म करा दिया। फिर एक दीर्घ निश्वास छोड़कर बोला, अमीरी की भाड़ में न जाने कितनी वस्तु कहाँ से आकर एकत्र हो जाती है। बहुतों के पास उस बाढ़ के घर जाने पर केवल कुर्सी, कोच और टूटे गहने रह जाते हैं, परंतु बुढ़िया के पास रह गया था सच्चा स्वाभिमान, गुदड़ी का लाल।
आपको यह कहानियाँ कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में आकर यह ज़रूर बताएं कि इन तीनों कहानियों में से सबसे अच्छी कहानी आपको कौन सी लगी। हमारे साथ बने रहने के लिए, हमें सुनते रहने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। हमें प्रोत्साहन देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारी वीडियोस को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।